कर जैक चुपके से किनारे खड़ा रहा। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। किसी को नहीं पता था कि पूरी कम्युनिटी मकड़ियों के हमले का शिकार हो चुकी थी। ये मकड़ियां तेजी से बच्चे दे रही थीं और भी तेजी से बड़ी हो रही थी। वेंटिलेशन पाइपों में मकड़ियां इतनी थीं कि जगह दम पड़ गई थी। इसी बीच एक लड़की सारा बाथरूम में पैर धो रही थी। उसके पीछे वेंटिलेशन पाइप का ढक्कन मकड़ियों के दबाव से खुल गया। सारा को लगा ढक्कन बस भीगा है। वह हाथ धोती रही। बेखबर की पाइप से मकड़ियां बाथरूम में घुस आई थीं। जब वह ढक्कन उठाने लगी तो पाइप के अंदर का सीन देखकर वह डर से चिल्ला पड़ी। अचानक उसका पैर फिसला और वह बाथटब में गिर पड़ी। तौलिया उठाने की कोशिश में उसने मकड़ी देखी और डर के मारे चीखने लगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड टॉम को बुलाया। टॉम बिना डरे मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी जैक भी वहाँ पहुँच गया। उसे लगा कि यह वही मकड़ी है जो उसने खरीदी थी। उसने टॉम को बोला कि मकड़ी को मत मार, लेकिन सारा चिल्ला रही थी कि मकड़ी को फटाफट मार दो। टॉम को लगा कि एक मकड़ी से क्या डरना। मकड़ी वॉश बेसिन के नीचे छिप गई। टॉम ने झाड़ू से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी नहीं मरी, बल्कि मरी मकड़ी से ढेर सारी छोटी मकड़ियां निकल आईं। नाले से भी मकड़ियां निकलने लगी। डर के मारे सारा चीखती हुई बाथरूम से भागी। सबने मिलकर बाथरूम का दरवाजा टेप से सील कर दिया। शांत होने के बाद टॉम ने जैक से पूछा कि यह सब क्या तमाशा है। पहले तो जैक टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब बात बढ़ी तो उसने मान लिया कि उसकी खरीदी मकड़ी गायब हो गई थी। लेकिन वह जिद पर अड़ा कि बाथरूम वाली मकड़ियां उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सिर्फ एक मकड़ी खरीदी थी और इतनी तेजी से बच्चे देने का तो सवाल ही नहीं। उसने यह भी कहा कि उसकी मकड़ी शायद जाले बनाकर मर गई होगी। सबने उसे वह जाला दिखाने को बोला। जैक ने बेड के नीचे से डिब्बा निकाला। जब टॉम ने उसे खोला तो सबके होश उड़ गए। पास खड़े सैम ने फटाफट टेप से डिब्बे को सील कर दिया। सब पसीने से भीग गए थे। पूरी बिल्डिंग खतरे में थी। सफाई वाली मैरी आंटी को कचरे में ढेर सारे मकड़ियों के जाले दिखे। वह जरा भी नहीं घबराई। उसने मास्क पहना, 2 कीटनाशक स्प्रे लिए और जालों पर जमकर छिड़काव शुरू कर दिया। मरी मकड़ियों को देखकर वह चौंकी, क्योंकि वे उसके खाए केकड़ों से भी बड़ी थीं। उसने गलियारे में और जाले देखे तो छत का ढक्कन हटाकर देखा। वहाँ मकड़ियों का पूरा अड्डा था। आम आदमी तो यह देखकर डर से कांप उठता, लेकिन मैरी आंटी ने फिर से मास्क लगाया, 2 स्प्रे निकाले, उन्हें हिलाया और छत पर छिड़काव शुरू कर दिया। 2 बोतलें खाली करने के बाद उसने हेडलैम्प लगाया और चेक करने लगी कि मकड़ियां मरी या नहीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक मकड़ी अचानक उसकी ओर लपटी और उसके चेहरे पर चढ़ गई। आखिरकार मैरी आंटी मकड़ियों का खाना बन गई। उधर जैक और बाकी लोग घर के नाले हर उस जगह को टेप से सील कर रहे थे जहाँ से मकड़ियां आ सकती थी। सारा ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने जवाब ही नहीं दिया। बिल्डिंग को पुलिस ने पूरी तरह सील कर रखा था, यहाँ तक कि एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती थी। टॉम ने कहा कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। मकड़ियों का इंतजार करने से बेहतर है कि भागने की कोशिश कर। लेकिन पहले वे पड़ोसियों को अलर्ट करना चाहते थे, क्योंकि यह बवाल उन्होंने ही खड़ा किया था। जैक और सैम ने अलग अलग जाकर पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। लोग बोल रहे थे मकड़ी को एक चप्पल से मार देंगे, क्या बड़ा डील है। जैक एक पड़ोसी बॉब के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा। बॉब घर में म्यूजिक चलाकर वर्कआउट कर रहा था और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर एक बड़ी सी मकड़ी पर पड़ी। उसने चप्पल से मारने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही मकड़ी गायब हो गई। उसमें बिस्तर की चादर उलट पलटी। बेड के नीचे देखा, लेकिन मकड़ी नहीं मिली। फिर उसने देखा कि मकड़ी तो स्पीकर के पास बैठकर म्यूजिक सुन रही थी। बॉब ने मौका देखकर जोर से मारा, लेकिन गलती से दीवार में छेद हो गया। कौतूहल में उसने छेद में सिर डाला और तभी ढेर सारी मकड़ियां उस पर चढ़ गईं। बाहर जैक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब न मिलने पर वह अगले घर की ओर बढ़ गया। वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में उसने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर मालिक सोफे पर टीवी देख रहा था, लेकिन जैक के बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। सैम को कुछ गड़बड़ लगी, तभी मालिक की गर्दन हिली। जैक को लगा वह सो रहा है। वह उसे जगाने गया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए। तभी पड़ोस का एक बूढ़ा ग्रैंडपा जो डगमगाता हुआ बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न था। जैक ने उसे सावधान रहने को बोला, क्योंकि मकड़ी उसके मुंह से निकल सकती थी। उन्होंने उसे वापस उसके रूम में भेज दिया। उनकी शंका सही थी। ग्रैंडपा जो को मकड़ी काट चुकी थी और उसके घर में भी मकड़ियां भरी थीं। जो लोग मकड़ियों का शिकार बन रहे थे, उनके शरीर में छोटी मकड़ी